वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादले केस में चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में CCPO लाहौर केस के हवाले से इस केस की समाअत थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल ने इस केस पर समाअत के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि कुछ मुबैना ऑडियोज की सूरत में जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है और उनकी कोई अहमियत नहीं है। हालांकि इस मामले के ऊपर मुल्ला बरादरी की जानिब से हमेशा से ये मुतालबा किया जाता रहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो आईनी इदारा है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया जहांजेब आगाह करने के लिए। और नाजरीन, तोशा खाना से 1990 से 2001 तक किस सियासतदान ने कौन सा तोहफा लिया, किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया, सब रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत का तोशा खाना के सेशन ऑफिसर बिनियामीन खान की जानिब से पेश किए गए रिकॉर्ड पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस आसिम हाफिज ने रिमार्क्स दिए कि पेश किया गया सीलबंद रिकॉर्ड फहरिस्त की सूरत में और नामुकम्मल है। जिस दोस्त ममालिक ने तहफ़ दिए इसका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। कोई चीज़ कानूनी तौर पर छुपाई नहीं जा सकती। जो भी तोहफा मुफ्त लेकर गया है वो सरकार का है। जब तक कोई शख्स तोशाखाना से वसूल करदा तहफ़ की कीमत अदा नहीं करता वो हासिल नहीं कर सकता। अदालत ने केस का फैसला सुनाकर दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। और अब आपको बताएं कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट से जमानत मंजूर होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। FIA ने दरख्वास्त दायर कर दी। बैंकिंग कोर्ट के 28 फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीजी कुछ देर में समाअत करेंगे। हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड पर दायर अपील पर समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट के जिस्मानी रिमांड के फैसले को कलअदम करार देने का इस्तदा। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, पुलिस हसन नियाजी के से असलहा बरामद करना चाहती थी लेकिन बरामदगी में पुलिस मुलजिम को टार्चर नहीं कर सकती। तफ्तीशी ऑफिसर ने 48 घंटों में क्या तीर मारना है जो आइंदा 24 घंटों में मारेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI के वकला की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। PTI अकाउंट तफसीलात बारे दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। PTI की जानिब से बैंकिंग अकाउंट्स तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिल गई। PTI से हल्फ लेने के बाद इजाज़त दी गई। सिक्योरिटी की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के लिए किसी भी जगह कोई इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए PTI जिम्मेदारान इंतजामिया से ताउन करेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि CTD ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा दिया। एक खातून से खुदकुश जैकेट बरामद की जो वो किसी को देने जा रही थी। मुलजिमा महल बलोच के करीबी अजीज़ यूसुफ बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बहुत से इंकशाफात किए हैं। महल बलोच को दीगर ज़राए से फंडिंग की जा रही थी। मुलजिमा ने बताया, शरबत गुल नामी शख्स ने इस तक खुदकुश जैकेट पहुँचाई। मुलव्विस गिरोह के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। महल बलोच को यहाँ पर प्लांट करने वाले, उनकी जहनसाजी करने वाले, उनको वरगलाने वाले जो हैं वो यूसुफ हैं, यूसुफ बलोच। ये सो कॉल्ड अपने आप को आज़ादी के दावेदार कहते हैं, सो कॉल्ड अपने आप को बलोच कहते हैं, लेकिन ये असल में दहशतगर्द लोग हैं। और सारे सबूत हमारे पास हैं कि किस तरह महल को
इजी पैसा अकाउंट से, बैंक अकाउंट से और हवाले से फंडिंग की जा रही थी। महल बलोच साहिबा जो हैं, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक खुदकुश जैकेट मिली। वो जैकेट वो किसी और को देने के लिए जा रही थी और उनका टारगेट जो है बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करना था। हम लगे हुए हैं कि इसमें जो गिरोह मुलव्विस है, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, उन सब को हम जो है पकड़ सकें, उन सब के गिर्द हम कानून का जो घेरा है वो तंग कर सकें। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को फातेह बना दिया है। इमरान खान का कद बढ़ाना मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की पॉलिसी है। बैरिस्टर एतजाज अहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर के पास नजरसानी का कोई इख्तियार नहीं है। जिन तारीखों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर इलेक्शन होंगे। ये किसी की भूल है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगा। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़िल्मे खलीलजाद का पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर एक और ट्वीट लिखा। इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करने और पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कह सकती है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान की सियासत, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को मजीद गहरा करने का बायस होंगे। ऐसी तबाहकुन सियासत पाकिस्तान के कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान के लिए मेरी तशवीश बढ़ती जा रही है। ऐसे इकदाम से IMF की मदद भी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के लिए आलमी इमदाद में भी कमी आ जाएगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थरपारकर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज थरपारकर में 1320 मेगावाट शिंगाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल नवाथर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थरपारकर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज थरपारकर में 1320 मेगावाट शिंगाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल थर्नोल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़लज़ले से इस्लामाबाद में नुकसान नहीं हुआ, खौफो हरास ज़्यादा फैल गया। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन कहते हैं, जिन इमारतों में दरारें पड़ने की इतला है, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने मुआयने के बाद उन्हें रहने का काबिल करार दिया है। और माह रमज़ान के चांद पर इत्तफाक के लिए हुकूमत की हिकमत अमली। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में बुला लिया। वजारत मजहबी अमूर की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं, माह रमज़ान और ईद का चांद उसूली तौर पर मुत्तफिका होना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ गया। मेट्रोवेल और साइट एरिया के सादा लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। इसहाक नामी शख्स ने 25 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स खुलवाकर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर डाली। न्यू न्यूज़ ने अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मुतासरीन का कहना है, कई खातादारों के अकाउंट से इजाफी पैसों की मुंतकली का बैंकों से फ़ोन आया तो पता चला। मुतासरीन ने FIA से मदद की अपील कर दी है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, बताइएगा कैसे ये मामला पेश आया, क्या धोखाधड़ी की गई? देखिए, ये दिसंबर में जो है मुल्जिम इसहाक नामी बंदे ने जो है वो 25 लोगों को जो है वो तैयार किया और उनके अकाउंट्स खुलवाए। मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट खुलवाए गए हैं और उसके बाद इनको लालच ये दिया गया कि 5-5 हज़ार रुपए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इनको दिए जाएंगे, जिस पर लोग बआसानी से बेवकूफ़ बन गए और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसने वो खुलवाए और जो अपना फ़ोन नंबर था इन अकाउंट्स में वो अपना उसने इन अकाउंट होल्डर्स को दिया, जिसके बाद अकाउंट होल्डर मुतमईन होकर इस दौरान 3 माह में
इन 25 से ज्यादा अकाउंट्स की जो तफसीलात हमने हासिल की उसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आई है और इन मुतासरीन को जो है वो 5-5 हज़ार रुपए भी जो है वो इसाक की जानिब से दिए गए हैं। लेकिन जब भांडा तब फूटा जब बैंकों से इन खातेदारों को फोन आए कि आपने बैंक के इजाफी पैसे देने हैं। जब पता चला तो इन लोगों को तो उन्होंने बैंकों से रब्ता किया और बैंक वालों ने कहा कि आपने इजाफी पैसे जो है वो हमारे अकाउंट से निकलवाए हैं, लिहाजा वो पैसे वापस किए जाएं। तब ये इंकशाफ हुआ कि इन लोगों को जो है वो चूना लग गया है और मुतासरीन से बैंकों का प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द जो है वो पैसे निकाले जाएं, उनसे लिए जाएं। ताहम जिस हवाले से जब हमारी बैंक इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये एक सिस्टम लैप्स है, यानी कि सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। जो इजाफी पैसे लोगों के अकाउंट से निकाले गए हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट में ही गए हैं, लिहाजा इसकी तहकीकात जारी है और लोगों के साथ जो है वो इंसाफ होगा। लेकिन इस हवाले से जो लोगों का कहना है कि FIA जो है वो काम जो है वो हमें इंसाफ दिला, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन देखी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के 3 सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। जल्जला रात 9:47 पर आया, जिसके झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। इस्लामाबाद में भी इमारतों में दरारें पड़ गईं। सेक्टर E11 की 13 मंजिला इमारत में दर्जनों ख़ानदान रहाइश पजीर हैं। जल्जले के हवाले से किस इमारतों की कैसी हालात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद आमना जंजुआ से। जी आमना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल रात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खौफनाक ज़ल्ज़ला था, 6.8 शिद्दत जो है उसकी बताई जा रही है। इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की जो फुटेजेस आना शुरू हुई हैं जिस पे क्रैक पड़े हुए थे। इस्लामाबाद की एक मशहूर बिल्डिंग जो है खुदादात हाइट्स जो है वो उसकी भी फुटेजेस सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बिल्डिंग 2 टुकड़ों में हो गई है या टेढ़ी हो गई है या उसकी दीवारें जो हैं वो गिरने के करीब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ की रिहायशी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहती हैं, क्या हालात हैं, कंडीशन है, आप यहाँ की रिहायशी हैं। कल जो सोशल मीडिया पे आया ना वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। मैंने भी देखा कि आया कि जी बिल्डिंग एक तरफ झुक गई है, बिल्डिंग 2 टुकड़े हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा फ्लैट खुद 8 फ्लोर पे है। जब इतनी हाई इंटेंसिटी का जल्जला आता है तो घरों की जो ब्लॉक वाली दीवारें होती हैं वो उन पे भी आ जाता है, जिसको मैनेजमेंट ने कहा है कि वो सही करवा देंगे। लेकिन जो बुनियादें हैं वो इस बिल्डिंग की बहुत अच्छी हैं और कोई उसमें डैमेजेस आपकी कैमरे की आंख ने भी देख लिए नहीं, और उनकी अप्रूवल के बाद ही हम सब लोग अपने घरों को गए और रात में आराम से सोए। जी बिल्कुल, 13 मंजिला ये इमारत है जिसमें 600 से ज़ायद अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ रिहाइश भी है लोगों की और ऑफिसेज भी हैं। कल जो है हमारे तमाम हाई ऑफिशियल्स यहाँ आए हैं, बिल्डिंग को चेक किया गया है, उसके बाद यहाँ पे लोगों को कहा गया है कि हाँ आप वापस अंदर रह सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आमना आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, अब कुछ बात करें बदलते हुए मौसम की। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई की है। रमजान की अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करने थरपार कर पहुँच गए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेगावाट मंसूबों का इफ्तिताह करने थरपार कर पहुँच गए हैं और बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ जो कि तकरीब में पहुँच चुके हैं और उनके साथ दीगर लोग भी शामिल हैं, काबीना के लोग भी शामिल हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ थरपार कर पहुँच चुके हैं। उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थरपार कर पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा और इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं, उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में थरपार कर पहुंच चुके हैं। Power project. Today we celebrate the culmination of years of hard work, dedication and planning, and we are thrilled. खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगी।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात ज़लज़ले ने खौफ व हरास फैला दिया और साथ ही शहर क़ायद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। मज़ीद बता रही हैं मोना सिद्दीकी। जी मोना। जी, मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेरे असर आज शहर में सुबह से ही मौसम इंतहाई खुशगवार था। बादलों के डेरे थे और साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, वो भी गर्द आलूद और तेज़ ठंडी हवाओं के साथ आज सुबह का आगाज़ हुआ, जहां मौसम खुशगवार हुआ। वहीं महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। क्लाउड मास्क का ज़्यादातर हिस्सा समंदर पर होने के बायस बादलों की डेवलपमेंट के इम्कानात हैं। तो आज भी जो है वक्फे वक्फे से शहर में बादल बरसने का इम्कान है। कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश होगी और ये सिलसिला 23 मार्च तक जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया मोना आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। हज्जाज मुक़द्दस में कल पहला रोज़ा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी चांद नज़र आने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब के इलाके होता सदीर में रमज़ान का चांद देखने का एहतमाम किया गया, जिसमें फ़ल्कियाती माहिरीन और उलमाए कराम ने शिरकत की। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील की थी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज बाद नमाज इशा तरावी का एहतमाम किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। नाज़रीन, भारतीय मज़ालिम भी नहत्ते कश्मीरियों को पाकिस्तान से दूर ना कर सके। मज़लूम कश्मीरी आवाम का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर शहरों में योम पाकिस्तान की तैयारियों योम पाकिस्तान की मुनासिबत से पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और पोस्टर लगा दिए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर भी लगाई गई हैं। पाकिस्तानियों को 23 मार्च की मुबारकबाद। पोस्टर्स पाकिस्तान के हक और भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे दर्ज हैं, जबकि कश्मीर से मुतल्लिक़ सरबराह पाक फ़ौज के बयान को सराहा गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।